हैप्पी न्यू ईयर 2020। यही कहा था हमने 1 जनवरी 2020 को, पर क्या ये साल वाकई हैप्पी रहा? हम जानेंगे अगले 20 मिनट में पूरे साल के बारे में, भारत के पक्ष में, पूरी दुनिया के पक्ष में। क्या कुछ हुआ 2020 में, अगले 20 मिनट आपको ये सब पता चलने वाला है। जनवरी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसके गांव हम साथ में लेके आए थे 2020 में, और ये हमारे साथ आया था। जो प्रोटेस्ट हुए थे वो हमारे साथ 2021 में एंटर हुए थे। ऑस्ट्रेलिया का बुश फायर, जो 2019 में ही बहुत तबाही मचा चुका था, जनवरी में 2020 में ये अपने चरम पर था। कहते हैं हजारों की तादाद में कोयलाज मारे गए। 31 दिसंबर 2019, जब सब लोग इंतजार कर रहे थे नए साल का, वुहान में भी एक बहुत बड़ी घटना घटी। कुछ लोग बीमार हुए। कहने में आया कि ये निमोनिया जैसे सिम्टम्स हैं, मगर जब पता चला तो एक वायरस था। वह वायरस जिसको अगर 2020 का सिनोनिम बोला जाए तो भी गलत नहीं होगा। ये जो दृश्य आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं 5 जनवरी 2020 के, ये बहुत ही दर्दनाक है। जनवरी में पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। 7 पद्म भूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री की घोषणा हुई। स्क्रीन पर आप जो शख्सियत देख रहे हैं वो इन अवार्ड्स के लिए चुने गए। 26 जनवरी 2020, गणतंत्र दिवस। हर साल हम एक विशेष अतिथि बुलाते हैं। इस बार के अतिथि थे ब्राजील के प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो। चीफ गेस्ट के तौर पर उनको बुलाया गया था। इस बार की झांकी में सीआरपीएफ की वुमेन बाइकर्स ने अपना कौशल दिखाया था। साथ ही साथ रिपब्लिक डे में जम्मू कश्मीर पहली बार केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर भाग ले रहा था। ग्रामीज, जनवरी में ग्रामी अवार्ड्स की घोषणा हुई और बेस्ट एल्बम का अवार्ड गया बिली एलिश, बैड गाय। ब्रेक्सिट, जो कि बहुत पहले से तय हो चुका था, 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो गया। यस। और यूनाइटेड नेशंस ने घोषणा की कि मोस्ट फेमस टीनेज ऑफ द डेकेड है मलाला यूसुफजई। इनको आप जानते होंगे, 2015 की नोबेल पीस प्राइज की विनर मलाला यूसुफजई। कोविड धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पूरी दुनिया में उसका हाहाकार मच रहा था और भारत में भी वो पीछे नहीं रहा। 27 जनवरी 2020 को भारत में पहला केस आया, केरल में। कोरोना वायरस भारत में दस्तक दे चुका था। फरवरी 2020, ऑस्ट्रेलिया लॉकडाउन लगा चुका था और अमेरिका भी लॉकडाउन की राह पर था। धीरे धीरे सारे देश अपने जो मेजर्स हैं वो स्ट्रिक्ट कर रहे थे और इसी अंतराल में बाफ्टा अवार्ड्स की घोषणा हुई, जिसमें मूवी 1917 बेस्ट फिल्म अवार्ड लेकर गई। ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हुआ 20 जनवरी से 5 फरवरी के बीच, जिसके विनर रहे नोवाक जोकोविच, सर्बिया के प्लेयर, ऑस्ट्रेलियन ओपन जिन्होंने जीता 2020 का। फरवरी में ऑस्कर्स आते हैं। ऑस्कर्स की भी घोषणा हुई, जिसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला पैरासाइट को, और जो बेस्ट एक्टर रहे वो द जोकर, जैक्वान फीनिक्स। आपने इनको जरूर देखा होगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप, भारत के लिए एक और जख्म देखा गया। भारत फाइनल में पहुंचा। फाइनल में था हमारे सामने बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश ने भारत को हरा दिया। हम रनर्स अप रहे अंडर 19 2020 वर्ल्ड कप के। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात हमारे लिए आई, लॉरियस स्पोर्टिंग मूवमेंट जब आया। 2000 से 2020 के अवार्ड्स आए तो सचिन तेंदुलकर सर, जब उन्होंने 2011 वर्ल्ड कप में जो खिलाड़ियों ने उनको उठाकर जो चक्कर लगाया था, उस मूवमेंट को लॉरियस स्पोर्टिंग मूवमेंट का अवार्ड दिया गया। भारत के लिए खुशखबरी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो फरवरी में हुई वो था डोनाल्ड ट्रंप का भारत आना। सरदार पटेल स्टेडियम नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम। शायद ही हो कोई जिसको इसके बारे में ना पता हो। ये दृश्य बयां कर रहे हैं
कि कितना बड़ा वो कार्यक्रम था। मार्च 2020, पीवी सिंधु, कुछ अवार्ड्स की घोषणा हुई थी जिसमें पीवी सिंधु को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर दिया गया था। टाइम्स ने अपने अवार्ड घोषित किए थे। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप भी हुआ था उसी वक्त, मार्च 2020 में, और ये भी भारत के लिए एक जख्म देखा गया, ठीक उसी तरह जैसे कि अंडर 19 वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया इसमें चैंपियन बना और भारत इसमें रनर्स अप था, मगर फिर भी जो इंडियन वुमेन्स टीम है उसने पूरे देश का दिल जीत लिया था। अब कदम बढ़ाने का वक्त आ गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनता कर्फ्यू लगाया। 22 मार्च वो दिन जब बहुत सारे लोगों ने थाली बजाई थी, याद तो होगा आपको। 25 मार्च 2020 वह दिन जब लॉकडाउन की घोषणा हुई। 21 दिन का पहला लॉकडाउन भारत का, 25 मार्च 2020। कोरोना को हराने के लिए जंग शुरू कर चुका था भारत। कोई रोड पर ना निकले, इस तरह से जो है मैसेज प्रचलन में थे। इसी बीच कोरोना के कारण जहां पर लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो ओलंपिक कैसे हो सकता था। ब्रेकिंग न्यूज आई कि टोक्यो ओलंपिक पोस्टपोन हो गया है 2021 के लिए। हम अप्रैल में आ चुके हैं। अप्रैल में सबसे पहली चीज जो लॉकडाउन लगा, तो भारत ने निर्णय लिया कि दूरदर्शन पर महाभारत रामायण जैसे कार्यक्रम दिखाए जाएं। ऐसे शो जो पुराने लगभग 20 वर्ष पहले लोग देखा करते थे, उनको टीवी पर दिखाया जाए, क्योंकि लोग घरों में थे, उन्हें चाहिए था एंटरटेनमेंट। महाभारत रामायण के रूप में बहुत ही अच्छी एक सीरीज इस तरह से चलाई गई। बच्चों के लिए भी जंगल बुक और तरह तरह के ऐसे कार्यक्रम जो पहले देखा करते थे वो भी चालू हुए। लॉकडाउन भारत में बहुत अच्छे से चल रहा था और इसका दूसरा चरण भी स्टार्ट हो चुका था। भारत ने बिना देर किए दूसरा लॉकडाउन लगा चुका था। भारत कोरोना वायरस से अपनी लड़ाई पक्की कर चुका था। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन देश का एक कोना कुछ अलग ही हरकत में था। ये नज़ारे आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। जिस तरह से उस वक्त जो बातें सामने आ रही थी वो आपको स्क्रीन पर समझ में आ रही होंगी। कुछ और चीजें हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए जलाए। लोगों का ऐसा मानना था कि दीपक जलाएंगे तो जो रेडिएशन होगा उससे कोरोना चला जाएगा, लेकिन आप जानते हैं कितना कोरोना गया। गो कोरोना गो, ये भी आपने जरूर सुना होगा। मई 2020 प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा एक बहुत बड़ी घोषणा हुई। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भारतवासियों के लिए लाया गया आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत। प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। 20 लाख करोड़ का विशेष पैकेज आया। अलग अलग चरण में इनको घोषित किया गया कि कहां पर कितना रुपए लगाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 4 चरणों में इसकी घोषणा की और बहुत सारे स्कीम भारतवासियों के लिए लाए गए। अब कितने लोगों ने उसका कितना अवसर उठाया ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। इसी बीच पुलित्जर प्राइज की घोषणा हुई। पत्रकारों के लिए एक बहुत बड़ा प्राइज होता है ये पुलित्जर प्राइज। इस बार भारत के फोटोग्राफर्स भी उसमें आए। दार यासिन, मुख्तर खान और चन्नी आनंद, इन तीनों को पुलित्जर प्राइज दिया गया। भारत के लिए खुशखबरी, लेकिन खुशखबरी के साथ एक दुखद चीज भी हुई। अम्फन तूफान आया। दृश्य आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अम्फन तूफान वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में बहुत तबाही कर गया, लेकिन उससे भी दर्दनाक घटना घटी। वो तो प्राकृतिक था। बहुत सारे प्रवासी मजदूर अपने घर लौट रहे थे। उनके लिए साधन नहीं थे, इसलिए वो पैदल ही लौट रहे थे। लेकिन एक बहुत ही दर्दनाक घटना, 15 वर्कर्स महाराष्ट्र में कटकर मर गए। स्क्रीन पर जो फोटो दिख रही है वो बहुत ही दर्दनाक है। इसी बीच एक हीरो का उदय हुआ। एक हीरो जो कि फिल्मों में हीरो हुआ करता है, लेकिन इस बार वो रियल लाइफ में हीरो बना। उसका नाम था सोनू सूद। प्रवासियों के मसीहा। बहुत सारे कार्य किए उन्होंने, जिसके लिए उनको 2020 में बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। पूरा देश उनसे बहुत खुश है उनके सारे कार्यों के लिए। न केवल देश बल्कि दूसरे जो कंट्रीज हैं उन्होंने भी उनके इस कार्य को बहुत बहुत सराहा। घर भेजो अभियान, पहला उनका अभियान जो स्टार्ट हुआ। जब पूरे नेता सो रहे थे तब सोनू सूद आगे आए। इसी बीच ब्लैक लाइव्स मैटर
2013 में चालू हुआ ये एक बहुत ही बड़ा आंदोलन एक बार फिर से गति पकड़ा जब जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक व्यक्ति की एक पुलिस वाले ने, कहना चाहिए कि उसी के द्वारा उसकी मृत्यु हुई। लगभग 8 से 9 मिनट तक जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो पैर उसकी गर्दन पर रखा रहा और उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद ब्लैक लाइव्स मैटर जो है वो अचानक से उग्र हो गया। क्रिकेट मैचेस जो होते थे उसमें भी एक नी बैंड करके उसके लिए जो है ट्रिब्यूट दिया जाता है, ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए दिया जाने लगा। जून 2020 यहां पर एक QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई 2021 की और उसमें टॉप किया मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनाइटेड स्टेट्स में। सेकंड रैंक भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स की ही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स थर्ड रैंक पर रही। फोर्थ रैंक पर रही कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनाइटेड स्टेट्स और फिफ्थ रैंक पर रही यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के ये टॉप 5 रैंकर्स थे। भारत की ओर से क्या हुआ? भारत की ओर से 172वें नंबर पर रही IIT बॉम्बे, 185वें नंबर पर IISc बेंगलोर और 193वें नंबर पर रही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। टोटल 8 यूनिवर्सिटीज भारत की इस रैंकिंग में है। डेनमार्क और भारत के ये झंडे, क्या हुआ था हमारे बीच? डेनमार्क और भारत के बीच एक समझौता हुआ, डेवलपिंग कॉर्पोरेशन इन पावर सेक्टर, बिजली के सेक्टर में समझौता किया गया भारत और डेनमार्क के बीच। साथ ही साथ जहां भारत और डेनमार्क साथ साथ चलने के लिए कदम आगे बढ़ा रहे थे, वहीं चाइना और भारत के बीच में जो तनाव है वो बढ़ रहा था। गलवान वैली 20 से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए। तब जो है बॉर्डर्स पर जो है बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति थी। एक तरफ पूरा देश और पूरा विश्व कोविड से लड़ रहा था, दूसरी तरफ ऐसी घटना बहुत ही दर्दनाक थी। देशवासियों पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ रहा था। बदले में हमने क्या किया? हमने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए 59 चाइनीज ऐप्स बैन कर दिए। भारत का राफेल भारत में आ गया। फ्रांस से जो डील हुई थी उसके तहत भारत का पहला राफेल जो सेट था, 5 राफेल भारत में आए जुलाई में अंबाला में। और इसी महीने में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 डिक्लेयर की गई। 36 साल बाद नई शिक्षा नीति आई और कानपुर का आतंक कहे जाने वाले विनोद दुबे, इनका एनकाउंटर हुआ और व्लादिमीर पुतिन रशिया के फिर से राष्ट्रपति बन गए। अगस्त तक आते आते कोविड के साथ एक और बहुत ही दर्दनाक हादसा पूरी दुनिया के नजरिए से हुआ बीरत में, लेबनान में, जब अमोनियम नाइट्रेट जहां पर बहुत सारा जमा हुआ था वो इस तरह से फटा कि बहुत सारे लोगों की उसमें जान गई। तीव्रता के अकॉर्डिंग ये सेकंड नंबर पर आया जो इतने सारे धमाके हुए थे उसमें। ट्रैक्टर्स जो आप देख रहे हैं वो फार्मर्स प्रोटेस्ट करने के लिए उतारू हो चुके थे। 9 अगस्त 2020 की बात है जब ये फार्मर आंदोलन जो पूरे 2020 में चर्चा का विषय बना रहा लास्ट में, उसकी शुरुआत 9 अगस्त 2020 को हुई थी। इसको नाम दिया गया था ट्रैक्टर प्रोटेस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर देश को एड्रेस किया। उनकी स्पीच में मुख्य बात आत्मनिर्भर भारत की रही। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट आई जिसमें इंदौर नंबर 1 पर रहा अगेन, सूरत नंबर 2 पर और नवी मुंबई नंबर 3 पर। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की भी घोषणा हुई जिसमें रोहित शर्मा सहित 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न देने की घोषणा की गई। और ये दिन 5 अगस्त 2020 कुछ लोगों के लिए 2020 का ये सबसे अच्छा दिन हो सकता है क्योंकि इस दिन हुआ था अयोध्या का भूमि पूजन, राम मंदिर। और उसी दिन 15 अगस्त को एक और खबर आई कि महेंद्र सिंह धोनी रिटायर होने वाले हैं। साथ ही साथ सुरेश रैना ने भी अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। एक और खबर आई कि भारत की GDP 23.9% गिरने वाली है। सितंबर में PUBG को बैन किया गया। हथरस केस हुआ जो कि बहुत ही शर्मनाक हादसा था। इसकी जानकारी आगे भी मिलेगी। एमी अवार्ड्स डिक्लेयर हुए जिसमें शिट्स क्रीक को बेस्ट सीरीज कॉमेडी सीरीज दिया गया। और 19 सितंबर को एक नई खबर आई कि IPL शुरू होने वाला है। देशवासियों के लिए अच्छी खबर थी क्योंकि हो सकता है इससे थोड़ा सा माहौल देश का बदलता हो। अक्टूबर 2020 में पहुंचते पहुंचते कुछ नई खबरें सामने आ रही थी, जैसे कि
अटल टनल उसका लॉन्चिंग हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने उसकी लॉन्चिंग की और देश को समर्पित किया है हिमाचल प्रदेश में जो है। रोलैंड गैरोस, फ्रेंच ओपन जैसे हम कहते हैं, राफेल नडाल एक बार फिर से फ्रेंच ओपन जीते, ये उनका 13वां फ्रेंच ओपन अवार्ड था, फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 आया जिसमें भारत की रैंकिंग 94 रही। 107 देशों में भारत की रैंकिंग 94 नंबर पर थी। 2019 में भारत 102 नंबर पर था, जबकि 2020 में 94 नंबर पर। नवंबर 2020 गुजरात में सी प्लेन जो है उसकी स्टार्टिंग की गई और एक बड़ी खबर आई कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो थे अभी अमेरिका के, वो हार गए हैं। जो बाइडेन बने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति। साथ ही साथ कमला हैरिस, पहली बार कोई एक अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति के तौर पर वहां पर साथ में थी जो बाइडेन के साथ। एक और खबर आई, नवंबर में हम पहुंच रहे हैं। नवंबर में 19 नवंबर को आईपीएल का फाइनल हुआ जिसमें मुंबई इंडियंस 5वीं बार आईपीएल का चैंपियन बना। इसमें ऑरेंज कैप मिली केएल राहुल को, जबकि पर्पल कैप विजेता रहे कगिसो रबाडा। दिसंबर 2020 का आखिरी महीना, बहुत सारी जगहों पर वैक्सीन का ट्रायल हो चुका था। कई जगह तो वैक्सीन जो है लगने भी लगी थी, कई जगह पर दुष्परिणाम भी सामने आ रहे थे। पर्सन ऑफ द ईयर का टाइम ने अपना जो है पर्सन ऑफ द ईयर उसे बताया कि जो बाइडेन और कमला हैरिस इस बार के एक साथ पर्सन ऑफ द ईयर टाइम चुने गए हैं। आईसीसी अवार्ड्स ऑफ द डेकेड चुने गए, उसमें प्लेयर ऑफ द डेकेड चुने गए विराट कोहली, टेस्ट प्लेयर ऑफ द डेकेड स्टीवन स्मिथ, ओडीआई प्लेयर ऑफ द डेकेड विराट कोहली, टी20 प्लेयर ऑफ द डेकेड राशिद खान, जबकि ओडीआई और टी20 के कैप्टन रहे कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी, जबकि टेस्ट टीम के कैप्टन रहे विराट कोहली। फाइजर वैक्सीन, बायोएनटेक ने फाइजर वैक्सीन बनाकर एक उम्मीद जगाई कि हाँ वैक्सीन बन चुकी है, अब हालात सामान्य होने वाले हैं। लेकिन तभी एक खबर आई कि यूके में एक नया स्ट्रेन मिला है कोरोना वायरस का। WHO ने एक और घोषणा की कि 2021 पैंडेमिक से भी बुरा हो सकता है, पर क्या ये सच है? – 2020 में कई हस्तियां हमें छोड़कर चली गई, जिनके चेहरे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। ये वो लोग हैं जिनकी अब केवल याद शेष है। भारत और पूरा विश्व अभी भी कोरोना वायरस से लड़ रहा है। WHO के मुताबिक 2021-2020 से भी बुरा हो सकता है, मगर ये केवल अभी WHO ने कहा है। बहरहाल मैं तो यही चाहता हूँ कि 2021 जिस तरह हम विश करते हैं हैप्पी न्यू ईयर, उसी तरह सभी के लिए हैप्पी रहे। थैंक यू वेरी मच।